दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो खुद को लोकतंत्र की मिसाल बताता है, आज अपने ही सिस्टम के बोझ तले कराह रहा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, उस देश की जो पूरी दुनिया को आर्थिक दिशा दिखाने का दावा करता है, लेकिन अब वही सुपर पावर अपने ही राजनीतिक जाल में उलझ चुका है। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में जो घटनाएं हुई, उन्होंने अमेरिका की चमक पर सवाल खड़े कर दिए। इतिहास के पन्नों में यह महीना दर्ज हो चुका है, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ अमेरिका का अब तक का सबसे लंबा, सबसे महंगा और सबसे पेचीदा सरकारी शटडाउन। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक बजट विवाद की नहीं है, बल्कि उस साम्राज्य के पतन की भूमिका है जो अब अपने ही भार से दबने लगा है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको भारत पर गर्व है, अगर आप चाहते हैं कि सच और विश्लेषण हर भारतीय तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें भारत माता की जय, क्योंकि सच्चाई को पहचानना और सच के साथ खड़ा रहना ही असली देशभक्ति है। अब बात करते हैं उस संकट की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को हिला दिया। अमेरिकी कांग्रेस और सीनेट के बीच चली तनातनी ने 30 सितंबर की रात 11:59 पर पूरे सिस्टम को ठप कर दिया। 1 मिनट बाद यानी 1 अक्टूबर से सरकारी मशीनरी का बड़ा हिस्सा बंद हो गया, सरकारी वेबसाइटें ऑफलाइन हो गईं, हजारों प्रोजेक्ट अटक गए और लाखों कर्मचारी घरों में बैठ गए। अमेरिका के इतिहास में यह 28वां सरकारी शटडाउन था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यह लगातार 30 दिनों से भी आगे निकल गया। और सबसे बड़ी विडंबना, किसी को नहीं पता कि यह खत्म कब होगा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की यह जंग अब सिर्फ नीतिगत मतभेदों तक सीमित नहीं रही, यह एक विचारधारा की टक्कर बन चुकी है। एक तरफ सत्ता बचाने की जिद, तो दूसरी ओर नीतियों की मर्यादा। और इस बीच सबसे बड़ा नुकसान हुआ आम अमेरिकी नागरिक का। 2.1 मिलियन से ज्यादा फेडरल कर्मचारी या तो बिना वेतन काम कर रहे हैं या मजबूरन घरों में बैठे हैं। हवाई अड्डों पर अफरा तफरी है, टीएसए कर्मियों ने वेतन न मिलने पर ड्यूटी से इनकार कर दिया है, उड़ानें घंटों तक देरी से चल रही हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो देश की एविएशन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। अब यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल बन चुका है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस की रिपोर्ट बताती है कि इस शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अब तक 18 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और अगर स्थिति यूं ही बनी रही तो जीडीपी में 2% की गिरावट तय है। वॉल स्ट्रीट में डर का माहौल है, निवेशक अमेरिकी बॉन्ड से पैसा निकालकर एशियाई बाजारों की ओर भाग रहे हैं। डॉलर कमजोर हो रहा है और सोने की कीमत आसमान छू रही है। साफ है कि दुनिया का भरोसा अब अमेरिका से खिसकने लगा है। लेकिन सबसे दर्दनाक स्थिति उन कर्मचारियों की है जो इस सिस्टम की रीढ़ हैं। वर्जीनिया के एक सुरक्षा एजेंट ने कहा कि वे 25 दिनों से बिना वेतन काम कर रहे हैं और अब अपने परिवार को चलाने के लिए रिटायरमेंट फंड तोड़ना पड़ा। बहुत से सरकारी कर्मचारी अब उबर चलाने या फूड डिलीवरी करने पर मजबूर हैं। उनकी तकलीफ यह दिखाती है कि जब सत्ता की राजनीति अड़ जाती है तो उसका सबसे भारी बोझ आम इंसान पर पड़ता है। 1 नवंबर से 42 मिलियन अमेरिकियों को मिलने वाले फूड स्टैंप्स रुक गए हैं, क्योंकि कृषि विभाग के पास अब फंडिंग नहीं बची। सोचिए, वो देश जो दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन का पाठ पढ़ाता है, आज अपने ही नागरिकों को खाना तक नहीं दे पा रहा। यह सिर्फ एक प्रशासनिक असफलता नहीं, बल्कि एक सभ्यता की चेतावनी है। इसी बीच 24 डेमोक्रेटिक राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। संघीय यूनियनें सड़कों पर उतर आई हैं, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर हैं। एफबीआई, सीआईए और होमलैंड सिक्योरिटी जैसी अहम एजेंसियों के ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं। पेंटागन ने तो यहां तक कह दिया है कि सैन्य सप्लाई चेन टूटने लगी है, जो किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक संकेत होता है। राष्ट्रीय कर्ज अब 38 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2030 तक यह देश की जीडीपी के 143% तक पहुंच जाएगा, यानी हालत ग्रीस जैसी हो सकती है। ट्रंप प्रशासन की टैक्स कट नीति और भारी रक्षा खर्च ने घाटे को आसमान तक पहुंचा दिया है। सिर्फ ब्याज का भुगतान ही अब $1 ट्रिलियन वार्षिक से ज्यादा हो गया। हेयर रेटिंग एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर शटडाउन और लंबा चला तो अमेरिका की AAA क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो डॉलर की वैश्विक पकड़ कमजोर पड़ जाएगी, यानी दुनिया की आर्थिक सत्ता किसी और दिशा में मुड़ सकती है। लेकिन जब अमेरिका इस संकट में फंसा है, तब एशिया में एक नई कहानी लिखी जा रही है। भारत और जापान दोनों देश अब वह कर रहे हैं जो कभी अमेरिका किया करता था, प्रगति की दिशा तय करना। भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि चीन 4.8% पर और अमेरिका मुश्किल से 1.9% पर टिक पाया है। भारत ने इसरो के जरिए इस साल 131 मिशन पूरे किए हैं। गगनयान तैयार है,
चंद्रयान-4 को मंजूरी मिल चुकी है और वहीं नासा ने अपने कई प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। यही वह मोड़ है जहां से शक्ति का संतुलन धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर झुक रहा है। अब सवाल उठता है, जब एक सुपर पावर लड़खड़ाने लगती है तो दुनिया का संतुलन किस ओर झुकता है? और जवाब हमें आज की वैश्विक तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। जब वॉशिंगटन के गलियारों में राजनीति ठप है, तब एशिया की धड़कन तेज हो रही है। भारत, जापान और सिंगापुर जैसे देश अब उस नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं जो कभी अमेरिका के पास हुआ करती थी। भारत की आर्थिक गति सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि उसकी साख में भी झलक रही है। FDI रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है, शेयर बाजार नई ऊंचाइयां छू रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे की ओर देख रही हैं, न कि सिलिकॉन वैली की ओर। वहीं अमेरिका में वॉल स्ट्रीट निवेशकों का भरोसा खो रहा है। जहां कभी डॉलर की मजबूती पूरी दुनिया की रीढ़ हुआ करती थी, अब वहीं डॉलर लड़खड़ा रहा है। सोने की कीमतें उफान पर हैं और अमेरिकी बॉन्ड से पैसे निकलकर एशियाई बाजारों में बह रहे हैं। यह वही पल है जिसे अर्थशास्त्री पावर शिफ्ट कहते हैं, यानी जब आर्थिक केंद्र पश्चिम से खिसककर पूर्व की ओर बढ़ने लगता है। और इस बार उस केंद्र में भारत खड़ा है। भारत न केवल तकनीक में बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर है। रक्षा क्षेत्र में अब देश का निर्यात $70 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। भारतीय सेना अब विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं बल्कि घरेलू तकनीक पर भरोसा कर रही है। दूसरी ओर अमेरिका अपने रक्षा ठेकों को रद्द कर रहा है क्योंकि फंडिंग की कमी ने उसकी सैन्य सप्लाई चेन को कमजोर बना दिया है। पेंटागन की रिपोर्ट बताती है कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े हैं क्योंकि सरकार वेतन देने और अनुबंधों का भुगतान करने में असमर्थ है। यह स्थिति न केवल अमेरिकी ताकत को कमजोर कर रही है बल्कि उसके वैश्विक गठबंधनों को भी हिला रही है। इस बीच भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशनों से नई ऊंचाइयां छुई हैं। इसरो ने इस साल चौंकाने वाले 131 मिशन पूरे किए, जिसमें गगनयान मानव मिशन की तैयारी अंतिम चरण में है। चंद्रयान-4 को मंजूरी मिल चुकी है और मार्स प्रोजेक्ट की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। जहां नासा अपने कर्मचारियों को छुट्टियां देने पर मजबूर है, वहीं भारत अपने वैज्ञानिकों को नई संभावनाओं की दिशा दे रहा है। यही अंतर है, एक देश रुक रहा है और दूसरा देश उड़ान भर रहा है। अब तस्वीर को थोड़ा और गहराई से देखें। अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। व्हाइट हाउस के बाहर पे आवर वर्कर्स और एंड द शटडाउन जैसे नारे गूंज रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 60% से ज्यादा अमेरिकी नागरिक अब अपनी सरकार पर भरोसा नहीं करते। विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप बंद हो चुकी है, छात्र पढ़ाई छोड़ रहे हैं और फूड स्टैंप बंद होने से करोड़ों परिवार भूख के कगार पर हैं। यह वही अमेरिका है जो कभी लिबर्टी और अपॉर्चुनिटी का प्रतीक हुआ करता था। अब वहां बेरोजगारी, अस्थिरता और राजनीतिक जड़ता का बोलबाला है। दूसरी तरफ भारत ने एक नए युग का आगाज कर दिया है। 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। हर सप्ताह नए स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं और डिजिटल लेनदेन ने गांव से लेकर महानगर तक क्रांति ला दी है। भारत का डिजिटलीकरण अब विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती टेक इकोनॉमी बन गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अब अधिकांश विकसित देशों से दोगुनी है। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं, यह आत्मविश्वास की कहानी है। भारत अब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं बल्कि निर्धारित दिशा बन चुका है। एक ऐसा राष्ट्र जो दुनिया को नेतृत्व दे सकता है। वहीं अमेरिका अब सवालों में घिरा हुआ है। क्या उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं इतने दबाव में टिक पाएंगी? क्या वह अपने आर्थिक संकट से निकलकर फिर से नेतृत्व की स्थिति में लौट सकेगा? ट्रंप प्रशासन इस समय भारी आलोचना का सामना कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह संकट उनकी नीतियों का नतीजा है। टैक्स कट्स, सैन्य खर्च और प्रशासनिक अराजकता ने मिलकर घाटा बढ़ा दिया। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अमेरिका लास्ट का डर सताने लगा है। देश का घाटा बढ़कर $38 ट्रिलियन पार कर चुका है और ब्याज का बोझ अकेले $1 ट्रिलियन सालाना तक पहुंच गया है। अब यह सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक संकट नहीं बल्कि एक वैचारिक मोड़ है जहां पूरी दुनिया यह तय कर रही है कि अगली सदी का नेतृत्व कौन करेगा। और इस सवाल का जवाब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। अमेरिका की नीतियां थम रही हैं जबकि भारत की रफ्तार बढ़ रही है। जहां अमेरिका की संसद में निर्णय नहीं हो पा रहे, वहीं भारत की संसद नए सुधारों को लागू कर रही है। यह विरोधाभास बताता है कि कौन आगे बढ़ रहा है और कौन पिछड़ रहा है। वहीं जापान ने भी सेमीकंडक्टर क्रांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जापान की कंपनियां अब एशिया में उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही हैं, जिससे भारत को भी लाभ मिल रहा है। दोनों देश मिलकर एक नए टेक एशिया युग की नींव रख रहे हैं। जब अमेरिका तकनीकी मंदी से जूझ रहा है, तब भारत और जापान नई संभावनाओं की लहर पैदा कर रहे हैं। और यही वो पल है जो इतिहास में दर्ज होने वाला है। अमेरिका की चमक धीमी पड़ रही है और भारत का सूरज उग रहा है। पश्चिम के शहरों में अंधेरा बढ़ रहा है, लेकिन पूर्व की दिशा में उजाला फैल रहा है। यह परिवर्तन सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि मानसिकता का है, जहां आत्मनिर्भरता, स्थिरता और राष्ट्रवाद नई दुनिया के स्तंभ बन चुके हैं। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है।
क्या आपको लगता है कि अमेरिका का दौर खत्म हो चुका है और अब दुनिया की बागडोर एशिया के हाथ में आ रही है? क्या भारत वो नई ताकत बन चुका है जो आने वाले दशक में विश्व का नेतृत्व करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब सिर्फ उभर नहीं रहा बल्कि आगे बढ़कर दुनिया को दिशा दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, जय भारत, ताकि पूरी दुनिया जाने भारत अब सिर्फ कहानी नहीं, भविष्य की सच्चाई है।